अपनी खूबियों और लजीज स्वाद के चलते शुरुआती बारिश के दौरान बाजार में आते ही अन्य सब्जियों पर राज करने वाले बरबटी, बोड़ा या चौली की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बोड़ा की पैदावार जुलाई से अगस्त माह के अंत तक ही होती है। बोड़ा की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जैसे ही ग्रामीण विक्रेता बोड़ा लेकर बाजार में पहुंचते हैं, लोग उसे खरीदने के लिए उमड़ पड़ते हैं। शुरुआती दौर में ही काफ़ी महंगी होने के कारण ये हाथों हाथ बिक जाता है। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल खेती बाड़ी में। आज हम बात करेंगे बोड़े की खेती की, जिसको हम कुछ जगहों पर बरबटी, लोबिया या चौली की भाषा में भी जानते हैं और इंग्लिश में इसे फ्रेंच बीन भी कहा जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इसकी वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। फलीदार सब्जियों में बरबटी, बोड़ा या चौली का एक प्रमुख स्थान है, जो कि भारतवर्ष में उगाई जाती है। इसे गर्मी और बरसात दोनों मौसम में उगाया जाता है। इसका प्रयोग दाल और हरी फलियों की सब्जी के रूप में किया जाता है। यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है तथा इसकी खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि होती है। किसान भाइयों, बरबटी के उत्पादन के लिए भूमि के चुनाव की बात करें तो अच्छे जल निकास वाली सभी प्रकार की भूमियों में इसकी खेती की जा सकती है, परंतु अधिक उपज प्राप्त करने के लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम पाई गई है। अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत की गहरी जुताई कर 2 से 3 बार हल चलाकर खेत की मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरी बना ले तथा पुरानी फसलों के जड़, खूंट आदि निकालकर साफ कर ले। अंत में पाटा चलाकर खेत को समतल बना ले। किसान भाइयों, अगर बात करें इसकी मुख्य प्रजातियों के बारे में तो इसमें मुख्य रूप से पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा ऋतुराज, पूसा कोमल, काशी श्यामल, काशी कंचन आदि मुख्य प्रजातियां हैं। हमारी पहली किस्म है पूसा फाल्गुनी। यह किस्म मुख्यतः गर्मी के मौसम के लिए उपयुक्त है। इसकी बुआई फरवरी मार्च में की जाती है। इसकी फलियां गहरे हरे रंग की 12 से 13 सेंटीमीटर लंबी, जो कि बुआई के 60 दिनों के बाद प्राप्त होती हैं। इसके बीज सफ़ेद रंग के होते हैं, जिसे दाल के रूप में उपयोग किया जाता है। इससे औसतन 90 से 100 कुंटल हरी फली या 10 से 12 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होती है। बात करें दूसरी किस्म पूसा बरसाती की, तो यह किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। इस किस्म की फली 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी, हरी सफ़ेद रंग की होती है। इसकी प्रथम तुड़ाई 40 से 45 दिन में की जा सकती है। इसकी औसतन पैदावार 60 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की होती है। तीसरी किस्म है पूसा ऋतुराज। यह किस्म अधिक ताप असंवेदनशील है, इसलिए इसको दोनों मौसम में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसकी फसल तुड़ाई वर्षा ऋतु में 40 से 45 दिन और गर्मी वाली फसल के लिए 45 से 50 दिन में प्राप्त की जा सकती है। इसकी फलियां 22 से 24 सेंटीमीटर लंबी, पतली तथा कम रेशे वाली होती हैं। उपज 80 से 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि 75% फलियां प्रथम तुड़ाई में ही आ जाती हैं तथा यह दोनों तरह से सब्जी और दाल के रूप में प्रयोग की जा सकती है। चौथी किस्म पूसा कोमल की बात की जाए तो यह किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की कसाल केंद्र द्वारा विकसित की गई है। फल 20 से 25 सेंटीमीटर हल्के हरे रंग के कम रेशे वाले होते हैं। पहली तुड़ाई 50 से 55 दिन के बाद की जाती है। उपज 100 से 110 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। बात करें पांचवी किस्म काशी श्यामल की, तो यह एक अगेती किस्म है।
इसके पौधे 70 से 75 सेंटीमीटर लंबे तथा झाड़ी नुमा होते हैं। बुआई के 35 से 40 दिन बाद फूल आ जाते हैं तथा फलियां 45 से 50 दिन में आने लगती हैं। फलियां हरे लाल सिर वाली, मुलायम तथा 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। यह किस्म पीला विषाणु रोग के प्रति सहनशील है। इसकी औसत उपज 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की है। किसान भाइयों, हमारी लास्ट किस्म है काशी कंचन। यह एक अगेती तथा प्रकाश संवेदी किस्म है जो कि अक्टूबर से जनवरी माह को छोड़कर पूरे वर्ष भर में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। इसके पौधे 45 से 50 सेंटीमीटर लंबे झाड़ीनुमा होते हैं। बुआई के 40 से 45 दिन के बाद फूल आ जाते हैं तथा 50 से 55 दिनों में फलियां मिलने लगती है। इसकी फलियां गहरे हरे रंग के, मुलायम गूदेदार, विषाणु रोग एवं दाग रोग प्रतिरोधी है। इसकी औसत उपज 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की है। तो आइए अब जानते हैं बरबटी, बोड़ा या चौली के बोने की विधि के बारे में। खरीफ की फसल के लिए 40 से 60 सेंटीमीटर कतार से कतार और 5 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर, और गर्मी वाली फसल में 25 से 30 सेंटीमीटर कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर ही रखना चाहिए। बीज को सीड ड्रिल या हाथ से कतारों में बोकर ढक दे। अंकुरण के पश्चात थिनिंग कर पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कतार में रखें। किसान भाइयों, अगर बात करें इसमें खाद और उर्वरक की, तो अच्छी फसल के लिए खेत में 20 से 25 टन अच्छी सड़ी गोबर की खाद अंतिम जुताई के समय खेत में अच्छी तरह मिला दें। इसमें नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के पूर्व देना चाहिए। इस फसल में फास्फोरस का बहुत महत्व है क्योंकि ये सक्रिय वृद्धि करते हैं तथा जड़ों में बनने वाली गांठों की संख्या को बढ़ाते हैं, जिससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थायीकरण में सहायता मिलती है। इसलिए 50 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 70 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई की। बरबटी, बोड़ा या चौली उथली जड़ों वाली फसल है, अतः हल्की सिंचाई करना चाहिए। वर्षा ऋतु की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु अगर समय पर पानी ना गिरे तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। गर्मी वाली फसल में मार्च अप्रैल के महीने में सप्ताह में एक बार और इसके बाद हर चौथे 5वें दिन सिंचाई करें। वर्षा ऋतु की अगेती फसल में मानसून आने के पहले सिंचाई करें और जल निकास का भी उचित प्रबंध अवश्य करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसमें लगने वाले कीट रोगों की। सबसे पहला है माहू, जिसे एफिड भी कहा जाता है। इसके बच्चे एवं वयस्क पत्तियों का रस चूसकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके रोकथाम के लिए इमीडिया क्लोरोपिरिड 17% का 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं इसमें रोग लगने की, तो इसमें फल छेदक कीड़े लगते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। और इसका उपचार जो है मैं आपको बता देता हूं कि इसका क्या उपचार है, आप इस पर कौन सी दवा का छिड़काव करें। और अगर ये लग गया तो समझो आपका जो उत्पादन है उसमें बहुत कमी आ जाती है, तो आप ध्यान रखिए कि इसका उपचार जो है समय पर करिए। इसकी रोकथाम के लिए फोसेलॉन 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। पूर्ण रोग के नियंत्रण की बात करें तो सबसे पहला है चूंडी फफूंद रोग। इस रोग में पहले पत्तों पर गहरे दाग प्रकट होते हैं, बाद में सफ़ेद चूर्ण का आवरण संपूर्ण पौधों पर छा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए 0.5% केराथियान, 0.5% घुलनशील सल्फर
का 15 दिन के अंतराल से छिड़काव करना चाहिए। दूसरा रोग है मोजेक। इस रोग का संक्रमण बीज एवं कीटों से होता है। इसमें पत्तियां चितकबरी हो जाती हैं तथा पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इसके रोकथाम के लिए रोग निरोधक प्रजातियां ही बोना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं तुड़ाई की। तो बरबटी बुआई के 40 से 50 दिन के बाद तुड़ाई के योग हो जाती है तथा यह शीघ्र विकसित होती है। जब फली नरम हो तभी तुड़ाई कर लेना चाहिए। ज़्यादा देर करने पर फली कड़ी हो जाती है, अतः सही समय पर तुड़ाई कर लेना चाहिए जिससे कि मार्केट में अच्छा रेट मिल सके। किसान भाइयों, अंत में बात करते हैं इसकी उपज के बारे में। तो बरबटी की औसतन उपज 50 से 80 क्विंटल हरी फली प्रति हेक्टेयर तथा 12 से 15 क्विंटल बीज और 50 से 60 क्विंटल भूसा प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। किसान भाइयों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।